सो हेलो गाइस, इस वीडियो में अपन बात करने वाले वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स की तो डिटेल एनालिसिस करेंगे और आपके जो भी कंफ्यूजन है मैं ट्राई करूंगा इस कंपनी को लेके सॉर्ट आउट करने की। और बात यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो शायद ये कंपनी आपके लिए, क्योंकि 6 महीने में अगर अपन कंपनी के रिटर्न देखते हो 61% का रिटर्न हो चुके हैं। साल भर में 100% के करीब 94% का रिटर्न है। 5 साल में अगर अपन रिटर्न देखें कंपनी जब से आई है मैक्सिमम में देखें तो 565% का रिटर्न देखने को मिल रहा है और बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे, क्योंकि 2022 में ही कंपनी आई थी 27 मई को, तब से लेके अभी तक 2 साल में 565% का रिटर्न कंपनी ने दे दिया है। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर आपने पहले से खरीद के रखा होगा तो आपके अच्छा खासा रिटर्न बना लिया होगा। और जिन्होंने मान लीजिए यहाँ पे खरीदा, इस जगह पे खरीदा और इस जगह पे बेच दिया, तो उनमें ज़्यादा ऐसा कोई खास ठीक है प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर आपने पहले से इस जगह तक अभी होल्ड करके रखा होगा तो डेफिनेटली आपका अच्छा खासा पैसा बना है। ठीक है, और आने वाले टाइम में भी जो है अच्छा खासा पैसा बनने वाला है, क्योंकि कंपनी का काम ही कुछ ऐसा है। तो डिटेल एनालिसिस करने वाले टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे क्या अभी सही मौका है कंपनी में एंट्री लेने का या नहीं, और कंपनी में साथ ही साथ ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है। ओके, तो बस सबसे पहले कंपनी के अगर अपन फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं तो कंपनी का गाइस अगर अपन काम देखते हैं तो स्टेनलेस स्टील के जो होते हैं ट्यूब्स एंड पाइप्स बनाती है कंपनी। द कंपनी मैन्युफैक्चर स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स एंड प्रोडक्ट्स इन टू ब्रॉड कैटेगरीज, सीमलेस ट्यूब्स पाइप्स, और उसके बाद है वेल्डेड tubes pipes, under which 5 categories of product are manufactured, namely stainless steel high precision heat and exchange tubes। ठीक है, स्टेनलेस स्टील हाइड्रोलिक, तो ये कुछ कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है। तो थोड़ा और बेटर समझने के लिए कंपनी के एक बार अपन ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, साथ ही साथ कंपनी के जो क्लाइंट्स है उसके भी बारे में अपन को पता चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस फिलहाल अपन कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और वहाँ अगर अपन देखें क्लाइंट बेस जो 70 फॉर्च्यून 500 इंडियन लिस्ट। ठीक है, तो बड़ी बड़ी जो कंपनी है उसकी क्लाइंट्स मतलब कंपनी की क्लाइंट्स है। आगे अगर अपन देखें CAGR तो 61% फ्रॉम 2019 टू 2020 फाइनेंशियल ईयर 21 CAGR 61% का ग्रोथ है। कैटरिंग टू 9 डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स। ठीक है, 9 अलग अलग सेक्टर्स में कंपनी का काम है। ठीक है, और एक्सपोर्ट्स की अगर अपन बात करें तो 25 कंपनी में कंपनी के एक्सपोर्ट का भी काम है। ओके, आगे बात करें कंपनी की अगर अपन प्रोडक्ट एप्लीकेशंस की तो केमिकल से भी रिलेटेड है। ठीक है, आगे देखें तो ये रिफाइनरीज में ये जो पाइप्स वगैरह देख रहे हैं आप, ये सब कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट वाली स्टेनलेस स्टील की ज़रूरत पड़ती है, तो कंपनी जो कि हीट मतलब कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो कंपनी कुछ वैसे ही प्रोडक्ट्स बनाती है। और आगे अगर अपन देखें तो ये हीट एक्सचेंजर, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, आगे और देखें तो फर्टिलाइजर्स प्लांट्स है। तो कंपनी के अच्छा खासा काम देखने को मिलता है। ऑयल एंड गैस के रिलेटेड भी कंपनी के पाइप्स बनाती है। ठीक है, ये बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है काम। और आगे अगर अपन देखें क्लाइंट अप्रूवल्स, तो ये कंपनी के आप क्लाइंट्स देख सकते हैं। ठीक है, क्लाइंट्स अगर अपन बात करें तो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स है, इमामी है और एंड अरे मतलब गिन नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा L&T भी कंपनी की क्लाइंट्स में आती है। आगे अगर अपन देखें बहुत सारी क्लाइंट्स है, ये कुछ क्लाइंट्स है आपके सामने कंपनी के। मजगांव डॉक है, ठीक है, टीटागढ़ भी है, टोरेंट पावर, और बड़ी बड़ी कंपनियां तमिलनाडु, टोयोटा, टाटा प्रोजेक्ट्स, तो बहुत ONGC भी है इसकी क्लाइंट। तो बहुत बड़े बड़े कंपनी के क्लाइंट्स नज़र आ रहे हैं। अगर थोड़ा सा आप कंपनी में ऑफिशियल वेबसाइट में आना चाहे तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी के क्लाइंट बेस जो है बहुत अच्छा खासा है। आगे अपन बात करते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपन गए तो अपन को समझ में आया कि कंपनी का काम अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, साथ ही साथ बहुत जो बड़ी बड़ी कंपनी है उसको भी कंपनी सप्लाई करती है। ठीक है, कैटरिंग है कंपनी का, बड़ी कंपनी के साथ भी जो है अच्छा खासा काम है। ठीक है, तो मार्केट कैप की बात करें तो छोटी मार्केट कैप की स्मॉल कैप है, 4500 करोड़ की कंपनी है। पैसा बनाने का अच्छा खासा मौका है। छोटी कंपनी में हमेशा मौका होता है। कंपनी का फंडामेंटल की अगर अपन बात करें तो स्टॉक का पी जो है फिलहाल थोड़ा सा महंगा है, 52 का देखने को मिल रहा है। और डिविडेंड भी कंपनी देती है, और ROE एक्सेलेंट है कंपनी का। ROC 28.4% है, ROE जो है 23.6%। तो डेफिनेटली कंपनी का काम अच्छा हो रहा है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज रहेंगी, इतने सारे जो है कंपनी जो 70+ जो है फॉर्च्यून कंपनीज है, तो उनको कंपनी अगर अपना काम उनके साथ काम कर रही है, उनको अपना प्रोडक्ट सेल कर, तो डेफिनेटली कंपनी का काम तो कंटिन्यूसली अच्छा होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब होती रहती है। नए प्लांट भी बनते हैं तो नए प्लांट के लिए और भी प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। तो कंपनी का काम में कोई शक नहीं है, आने वाले टाइम में डेफिनेटली ग्रो करने वाली है कंपनी। और इंडस्ट्री पी की बात करें तो 27 है, तो फिलहाल 52 करंट स्टॉक पी है, तो थोड़ा सा महंगा देखने को मिल रहा है। और फेस वैल्यू जो है 10 का है। आने वाले टाइम में स्टॉक स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, और आगे अपन देखें कंपनी के नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज इसमें हमेशा आपको कहते
मानता हूँ कि कोई स्टॉक अगर अपने पोर्टफोलियो में ले रहे तो छोटी कंपनी हो तो उसको कम से कम 3 4 5 साल के लिए आप होल्ड कीजिए, तो जाके अच्छा खासा रिटर्न बन सकता है। ठीक है, तो अगर अपन 2019 से कंपनी का देखें तो डेफिनेटली ग्रोइंग कंपनी नजर आ रही है। 119 करोड़, 178 करोड़, फिर 309 करोड़, 387 करोड़, फिर 552 करोड़ का सेल हुआ, फिर इस साल जो है 802 करोड़ का सेल हुआ। तो सेल भी जो है ईयर ऑन ईयर कंटिन्यूसली बढ़ती हुई नजर आ रही है, कहीं भी डिप नहीं है सेल में कंपनी की। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, एक्सीलेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 18% का, बहुत अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखें तो कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत पॉजिटिव नजर आ रही है फिलहाल कंपनी। अगर प्रॉफिट भी देखते हैं तो 4 करोड़, फिर 24 करोड़, 32 करोड़, 44 करोड़, इस बार डबल प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। तो पिछले 5 साल में जो है बहुत तगड़ा कंपनी ने 200% से भी ज़्यादा अगर अपन देखें तो कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। 200%, 2000% से ज़्यादा कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाया है। ठीक है, बहुत अच्छा कंपनी का काम नज़र आ रहा है। 86 करोड़ का इस बार का प्रॉफिट रहा, नेट प्रॉफिट। ओके, आगे अपन बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट की। छोटी कंपनी और बैलेंस शीट में अगर अपन देखें तो कंपनी के पास जो रिजर्व्स है वो कुछ 386 करोड़ के हैं, और कंपनी की बोरिंग्स 149 करोड़ की है। तो बोरिंग्स डेफिनेटली कंपनी की कम है और रिजर्व्स कंपनी के पास ज़्यादा है, ये एक पॉजिटिव चीज़। और कंपनी का फिक्स्ड असेट्स देखिए 60 करोड़ के ही थे पिछली बार, इस बार जो है इस साल 282 करोड़ के कंपनी के फिक्स्ड असेट्स हो चुके हैं। बहुत तगड़ा जंप लगा है कंपनी के फिक्स्ड असेट्स में, अच्छा खासा असेट्स है कंपनी के पास। ओके, आगे अपन बात करते हैं शेयर होल्डर पैटर्न की। तो शेयर होल्डर पैटर्न भी जो है कंपनी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर अपन कंपनी के प्रमोटर देखें तो थोड़े 48.20 जून में, सितंबर में 48.63, फिर 48.68 और इस बार 48.68 ही है। तो थोड़ा प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 48% प्रमोटर की फिलहाल होल्डिंग है। एफआईएस की होल्डिंग बहुत तगड़ी नज़र आ रही है। फिलहाल अगर एफआईएस को देखें तो थोड़ी सी उन्होंने सेलिंग की है, क्योंकि जून में जो था 2023 में 6.49, फिर 6.60, फिर 4.81 और इस बार 4.27% का। ठीक है, लेकिन अपन देखें तो एफआईएस ने माल कमाया है, लेकिन डीआईएस ने जो है डोमेस्टिक वालों ने माल बढ़ाया है। कैसे, यहाँ पे देखें 8.73, फिर 7.25, फिर 8.26, अभी 13.02% का स्टेक है डोमेस्टिक वालों के पास, जो कि एक पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है। और पब्लिक बाकी जो है लोकल पब्लिक के पास है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। ओके, आगे अपन टेक्निकल चार्ट के बारे में बात करते हैं कंपनी के। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कंपनी में ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, और मैंने जो है ये लेवल मार्क करके रखा है इस जगह पे। यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, अच्छी खासी बाइंग भी देखने को मिल रही है कंपनी में। और वही अगर अपन देखें कि पिछले अगर कुछ साल से जब से कंपनी आई है तो कंटिन्यूसली कंपनी भागी है। ठीक है, कहीं रुकने का नाम नहीं लिया है कंपनी में। और जो छोटे छोटे डिप्स है, अगर आपने छोटे छोटे डिप्स में खरीदा है तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि कंपनी का चार्ट देखे तो कुछ ऐसा जाता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल प्रॉपर चार्ट है, ये बहुत अच्छा चार्ट है। छोटा मोटा डिप आता है, ऐसा कोई ज़्यादा खास डिप फिलहाल आया नहीं है। और जिन्होंने बाय ऑन डिप का अगर अपन देखें तो जिन्होंने इस जगह पे खरीदा 2 सितंबर में जो है इस जगह पे मिल रहा था, ये कुछ 1200 रुपये के लेवल पे। इस एरिया में अगर किसी ने भी बाइंग की है तो अच्छा खासा रिटर्न बन चुका है उसका। और पिछले अगर 8 महीने में देखें तो बहुत तगड़ा रिटर्न बनानी है। और फिलहाल कंपनी में अगर देखें न्यू अगर इन्वेस्टर्स में एंट्री लेना चाहते हैं तो ऐसे कुछ डिप मिलता है ना, जो ये ऐसा डिप मिला। ठीक है, ऐसे डिप में एंटर करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कंपनी जब से आई है कोई ऐसा मेजर डिप नहीं है। जो भी डिप्स आ रहे हैं, एक ये थोड़ा बड़ा डिप था, इस जगह पे जिन्होंने खरीदा है उन्होंने पैसा बना लिया। तो बाय ऑन डिप वाला प्लान फॉलो कीजिए, मैं सबसे कहता हूँ। और जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने 500 सब्सक्राइबर्स भी हो गए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। 1.5 महीने में अपन ने ये टारगेट अचीव किया। डेफिनेटली आपको वीडियोस पसंद आ रही है, इसलिए आपने सब्सक्राइब किया है। तो नेक्स्ट सब्सक्राइबर टारगेट 550 सब्सक्राइबर्स का है, उसको कंप्लीट कर देंगे। तो अगर अपन बात करें, फिलहाल यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है अच्छा, और यहाँ से जो एक अच्छी खासी तेज़ी नज़र आ सकती है। पहले से होल्ड करके रखा है, बहुत बढ़िया। अगर आपको शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए जाना है तो इस लेवल के ऊपर अभी आ चुका है, तो आप अपने एनालिसिस के हिसाब से जा सकते हैं। बाकी मैं छोटी कंपनी है, मैं हमेशा कहता हूँ एक अच्छा खासा डिप मिलता है तो उसमें बाय कीजिए, क्योंकि बाय ऑन डिप पैटर्न आपको पता है बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, और उसका पैटर्न भी कुछ वैसा ही चल रहा है शेयर का। तो ये आप कर सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं इस कंपनी से। ठीक है, कंपनी बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है मुझे, और आने वाले टाइम में ह्यूज रिटर्न बना के दे सकती है, एक मल्टीबैगर रिटर्न अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी से। ओके, आगे अपन बात करते हैं। तो इन कंक्लूजन गाइज, पूरे मतलब एनालिसिस के हिसाब से कंपनी आपने भी देखा, मैंने भी देखा, बिल्कुल पॉजिटिव नज़र आ रही है कंपनी। बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, कंपनी के क्लाइंट्स बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स है, आईटीसी जैसे, मतलब और भी बहुत मज़गांव डॉक्स है। ठीक है, टाटा क्लाइंट है, तो बड़े बड़े बहुत सारे क्लाइंट है। एल&टी भी कंपनी के क्लाइंट्स है। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में कंपनी का अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है शेयर प्राइस में। अभी 500% का रिटर्न दे दिया है, तो अभी स्टॉक स्प्लिट्स होना भी बाकी है, तो उसके बाद भी जो है अच्छा खासा शेयर भागने वाला है। और
बहुत अच्छा मुझे लगता है कि रिटर्न दे सकती है। ठीक है, अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कंपनी में, 4,000 करोड़ के मार्केट कैप की स्मॉल कैप कंपनी है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो उसको जाने तो मत ही देना अभी। ठीक है, आप आराम से इसको होल्ड कर सकते हैं। टिप्स मिलते हैं तो उसमें ऐड करते रहिएगा। ठीक है, और कोई मेजर डिप आता है तो न्यू इन्वेस्टर्स के लिए वो ज़्यादा बेटर होगा एंट्री लेने के लिए। और डिप भी अगर अपन देखें तो इसमें ऐसे कोई ज़्यादा खास मेजर डिप आता है नहीं, और छोटे मोटे डिप्स आते हैं कुछ। अगर अपन देखें ये जो लेवल है इस जगह से कुछ 13 14 15% के डिप आते हैं। तो मैं वैसे भी कहता हूँ, अगर कोई भी कंपनी में एक डिप मिलता है आपको, 20% का इसमें डिप आया था लास्ट, तो उसमें एक बहुत अच्छा मौका। ठीक है, 15 से 20% का आपको डिप मिलता है कंपनी में, तो एंट्री कीजिए, बहुत बढ़िया है कंपनी आने वाले टाइम के लिए। बिना सोचे समझे आप इसमें मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल्स कंपनी के बहुत अच्छे हैं। तो ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में अगर आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टारगेट 550 सब्सक्राइबर्स का, डेफिनेटली आप भी इसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय।